की डायरेक्शन क्या है? मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और कौन मुहिब वतन है और कौन मुहिब वतन नहीं है। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। जय हिंद दोस्तों। G20 समिट में पीएम मोदी से मिलने के लिए दुनिया के शक्तिशाली नेता बेहद उत्सुक दिख रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की एक तस्वीर से चीन और पाकिस्तान विचलित हो गए हैं, जिसमें बाइडेन पीएम मोदी को सैल्यूट मारते दिख रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार पाकिस्तान को एक करारा झटका देने जा रही है। दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। G20 बैठक से पहले ही पाकिस्तान डरा हुआ है। बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को खारिज करने के रूप में दिखा जा रहा है। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहां पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ, या कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया। हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे, कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे। चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। कायदे आजम ने क्या कहा है, टू नेशन थ्योरी पे आप डिवाइडेड हैं, हर चीज पे आप मेरा मजहब फौरन आप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं हर चीज के ऊपर। और अब यहां तक देखें कि मजहब को, अब तो खैर मजहब भी इन्होंने छीन लिया मौलवियों से। पहले तो टीएलपी वाले, मेरा मकसद है वो और मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि मजहब सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है। अब तो खान साहब ने उनसे भी छीन लिया सारा कुछ, और यही उनको इशू है। लेकिन इसमें चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ, वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ सी पैक्ट में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए, वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नतें तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे वो। और उस इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वो वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद कराची ले लो, लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है। श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देने नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चलें जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई है, कराई होती तो आप बता देते। हाँ, आपने कोशिश की है कि उनको ट्रेन भेज दें, वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया ट्रेन आ रही है। अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो? वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन पे। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज, जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी वाहिद। करेक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला कुछ सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करेक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है आप व्हाट इज योर डायरेक्शन, हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकोनॉमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन। आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआई आपकी तबाह है, पीआई आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखिए 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया। And we can duplicate the example of it. We can tell our kids, look at this. दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान। बात यही और कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज चीमा साहब आप सॉरी, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। उसने बड़ा भाई आजकल ना वैसे उसने बनाया ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है लेजेंड ऑफ इमरान खान साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं इस वक्त स्टेज ड्रामों का, और वो टोटे चलाने और लोगों के नाम रखने और सारा कुछ। खान साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, he will make Bollywood embarrassing, man. He's a star.
तार साहब, इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूना वाला, उसने एक चीज़ और कर दी है और इंडिया के अंदर एक नई वेव शुरू हो गई है। पहले ही मुसलमानों के ऊपर बड़ा वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और उसको 30-35 उसके हिस्से बना दिए और उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में डालता रहा और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स के ज़रिए ये करता रहा। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें, पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियाँ ना करें, या उनसे दूर रहें। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, आप इसको एक्सट्रीमिज़्म कहेंगे, आप इसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो एक ख़ास तौर पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है और आप इंडिया के अंदर एक किस तरह की वेव इस तरह देखते हैं आइंदा मुसलमानों के हवाले से? क्योंकि लगता ये है कि जो मुसलमानों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कोई मज़हबी एंगल नहीं है इसके अंदर, वो भी ठीक करने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दिस? शिवा साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, कंडेम करूंगा, उस बच्ची का नाम शरदा था जिसको जिसको इसने मर्डर किया है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ज़हनी बीमारी आपका मजहब और रंग और आपका कद काठ देखकर नहीं आपको अटैक करती है, आपको अटैच करती है। कोई भी बंदा हो सकता है इसमें। मजहबी एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ इज अ सिकनेस। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, आज के दौर में भी अगर मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो उसको एक सिकनेस के तौर पे देखती है और मैं भी ये एग्री करता हूँ, ये सिकनेस होती है। देखिए, हर मजहब दुनिया में जो है वो अ, ठीक है अगर उसको आप अप्लाई करें। किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहना ये कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम किस फेज से गुजर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी चीजें देखी जा रही हैं। कोविड के बाद एक सारी दुनिया स्ट्रेस में, जब आप इतने बड़े हादसे से गुजरे, आप नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट चल नहीं रही, दूसरा आपके हार्मोन्स हैं और कई चीजें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल है। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है वो कोई और भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। देखें, कोई अक्लमंद जिसके अब जी शऊर आदमी, जिसकी अकल काम करो, इस तरह का कुछ कर सकता है? आप वो बात करते हैं। मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ता हूं, मैं जैनी तो नहीं हूं, लेकिन मैं खुद किसी एक लिविंग चीज को हर्ट करना एक गुनाह समझता हूं। आप लिविंग कोई भी चीज, ना सिर्फ इंसान तो हर बहुत बड़ी बात है, किसी जानवर को भी इवन देन तकलीफ पहुंचाना एक एक एक्सट्रीमिज्म है आपके इमोशंस का। इट वाज सिकनेस। बिल्कुल उसने किया, गलत किया। अब उसको जो दूसरा रंग दिया जा रहा है जी, उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी, चारों की चारों हिंदू क्यों थी? पहले भी वो, देखिए, ये कोइंसिडेंस होगा, इस तरह हो गया। वो एक ज़हनी मरीज था, वो किसी को भी मार सकता था। इससे बड़ा स्टेप क्या किसी को लेना? हाउ डेयर यू डू दैट? मैंने उसके बारे में सारा पढ़ा कि उसकी माँ जो थी, उसको शी हैड रिजर्वेशंस कि वो मजहबी, उसने जब लिव इन रिलेशनशिप क्या कहा, तो माँ उसकी जो थी शरदा की, उसने कहा था कि आप ना जाओ। वो माँ को छोड़ के आई और फिर माँ उसकी फौत हो गई और ही वाज अब्यूसिव। शरदा को चाहिए था कि अर्ली डेज पे छोड़ के तो उसको छोड़ देती। अब्यूज करता था घर में, वो पहले मरीज था ज़हनी तौर पे। फिर वो उसका जो सर मैंने पढ़ा है, वो वाज नॉट इज अ, कहते हैं ना कि ही वाज अ बीस्ट। जानवर इस तरह करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इंसान इस तरह नहीं कर सकता किसी दूसरे को। आप किसी को जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करना, मैं तो ज़हनी तौर पे किसी को कहना, किसी की उसके इमोशंस को हर्ट करना, ये गुनाह है और हर मजहब के अंदर गुनाह है। ये बिल्कुल ये नहीं है कोई एक मजहब, लेकिन इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन ये है कि मैं अपने भारतीय, अपने इंडियन दोस्तों से ये कहूंगा, आपके वहां पे इतनी ज्यादा कौमें और मजहब और हर चीज है, इसको हर एक चीज को मजहबी रंग देना अच्छा नहीं।